नमस्कार, हार्ट ऑफ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। लगभग 24 घंटे होने को हैं। कल अर्थात सोमवार को शाम के 7 बजे आतंकियों ने वो कारनामा किया जिसका इंतजार वो कर रहे थे। भारत को दहलाने की एक बड़ी साजिश का खुलासा हो चुका है और इस साजिश में जहर खुरानी डॉक्टर गिरोह, मैं ये शब्द इस्तेमाल किया हूं और इसी थंबनेल से मैंने वीडियो भी बनाया था। वो अगर आप हमारे हर्ट ऑफ भारत पे जाएं और उसको सुन सकते हैं। और जो कुछ भी मैंने कहा था वही घटना हुई। घटनाक्रम में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से लेकर के मुंबई, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूरा दिल्ली एनसीआर इसके दायरे में आ गया है जांचकर्ताओं के, जिसमें एनआईए लगी है, एनएसजी लगी हुई है और तमाम एजेंसियां आईबी लगी हुई है और मिलिट्री इंटेलिजेंस भी लगी है, ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि ये 5-7 राज्यों का फैलाव था और 2021 से एक योजना चल रही थी, एक तंजीम बनाने की कोशिश थी जिसके पीछे सीमा पार पाकिस्तान के हैंडलर्स ही काम कर रहे थे, जो अभी बताया नहीं जा रहा, जिस पर हम और कर्नल वीरेंद्र साही साहब बराबर चर्चा कर रहे हैं। आज हम इंफॉर्मेशंस को शेयर कर रहे हैं और वो जो आप समाचारों में सुन रहे हैं उससे आगे की बात। पहली बात, इसमें डॉक्टर उमर, एक बहुत ही कम एज का एक युवक जो इसके पूरे केंद्र में है, इसका मास्टरमाइंड है और वो तंजीम चला रहा था, उसका हेड है, कश्मीर से उसका संबंध है। और ये जितने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, और एक महिला डॉक्टर जिसकी लखनऊ से गिरफ्तारी हुई है, लखनऊ के रहने वाली है वो, ये सब किस विंग के जरिए भारत में क्या कुछ करना चाहते थे और पूरे देश में गजवाए हिंद के ध्वजवाहक थे ये। अब आप सोचिए, गजवाए हिंद जब चर्चा होती है तो यहाँ के लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग क्या बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, कर रहे हैं और कह रहे हैं लोगों को कि आप उनके इस जिहाद में शामिल होइए। बहरहाल, जम्मू कश्मीर सहित देश के तमाम राज्यों में छापेमारी का दौर आगे बढ़ेगा। 3000 किलो से ज्यादा के विस्फोटक बरामद हो चुके हैं और अगर ये विस्फोट किया जाता, और अब खबर ये आ रही है कि फरीदाबाद में इस गिरोह का अपना बम बनाने का छोटा मोटा एक फैक्ट्री नुमा एस्टैब्लिशमेंट कर लिया था इन डॉक्टरों ने, और ये सब एमडी डॉक्टर हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हैं। अब आप समझ लीजिए, अल फलाह जो फरीदाबाद का ये मेडिकल कॉलेज है, ये सब इन्हीं छात्रों से, कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से आए हुए इन्हीं छात्रों से भरा हुआ है। और अभी भी इस उमर और मुजम्मिल गिरोह से जुड़े हुए 8 और डॉक्टर्स, उनसे पूछताछ जारी है। उसमें कई को गिरफ्तार किया जा सकता है जिसके तार इनसे जुड़े हो सकते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद के 2 गांवों पर इन लोगों ने बेस बनाया था क्योंकि ये तंजीम का निर्माण कर चुके थे। ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है, बट ये जानकारियां तो आपको मिल रही होंगी। ये खेल है क्या? और ये खेल हमने कहा कि जो दिल्ली में विस्फोट हुआ वो जल्दबाजी में किया गया क्योंकि गिरफ्तारियों का दौर 4 दिन से चल रहा था और इनको लगा कि अब इस तक पहुंच जाएगी पुलिस जिस उमर ने अपने आप को ब्लास्ट कर लिया कार में बैठकर। ये भी डॉक्टर था, एकमात्र यही व्यक्ति उस I-20 को चला रहा था और इसके सीसीटीवी फुटेज आ गए हैं। इसने फिदाइन जैसा अटैक किया या हो गया, या ये किसी के इंतजार में 3 घंटे, क्योंकि 3 बजे लाल किले के इर्द गिर्द बताया तो ये जा रहा है कि सुनहरी मस्जिद तक ये गाड़ी ले गया था, फिर 3 घंटे ये गाड़ी में बैठा रहा और उसके बाद फिर 6:55, 45 मिनट, कुछ लोग कह रहे हैं 6:45 पर, 7 बजे इसका मोटा मोटी एक अनुमान है, इन्होंने विस्फोट कर दिया गेट नंबर 1 दिल्ली मेट्रो स्टेशन के पास। योजना क्या थी? 3 घंटे ये व्यक्ति किसका इंतजार कर रहा था? कौन सा वो हैंडलर्स था? क्या ये फरीदाबाद के इसी डॉक्टरों के गिरोह से इसकी बातचीत हो रही थी, या ये दिल्ली से अलग जाने की कहीं कोशिश कर रहा था, या किसी और भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने की कोशिश कर रहा था क्या? कर्नल सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमने नट सेल में, जिसकी चर्चा पिछले 24 घंटे से हो रही है, 3 मिनट में देने की कोशिश की है। इसके आगे आपका विश्लेषण कहां तक पहुंचता है?
धन्यवाद दिवाकर जी। मुझे लगता है ये जो समय इन्होंने लगाया है, जी। अगर तो वो टाइम था तो वो टाइम जंप होने लगा और फिर जल्दबाजी में जी। ये शायद किसी भीड़ की जगह पहुंच रहे थे, तो या तो इनको कुछ क्लियरेंस हैंडलर से नहीं मिला जिसकी इन्हें प्रतीक्षा थी, या फिर अप्रोप्रिएट टारगेट जो हो सकता है सर्वे कर रहे हैं उनके हैंडलर किसी भी रूप में, सैटेलाइट रूप में या कहीं से, उस फीड का बैक का इंतजार कर रहे हो जहां वो ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंचा सके। हम्म। किसी भी वीआईपी मूवमेंट से कनेक्टेड भी हो सकता है। पर ये जो ब्लास्ट हुआ, मेरा ख्याल ये, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि पूरा प्लान्ड तरीके से नहीं हो सका, हाँ, बिल्कुल। वरना इतने लोगों का, एक से अधिक लोगों का कार में होने का कोई लॉजिक नहीं नहीं, था। लेकिन सर एक सूचना मिल गई है कि कार में यही एक बैठा था। बहरहाल अभी ये पुलिस ने नहीं बताया है। ये पुख्ता जी। सूचना मिली है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो दिख रहा है उसमें सिर्फ यही एक व्यक्ति जो मारा गया निश्चित रूप से, और ये है डॉक्टर उमर। और ऐसी भी संभावना हो सकती है कि जो मारा गया उसी को हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बोल दो, और असली हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन निश्चित रूप से। जीवित भी है और और छुपा हुआ भी रहे। हाँ, वो स्लीपर सेल का पार्ट बन जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। इस तरह के काम भी ये दहशतगर्दी इस तंजीम में कर लेती हैं। जो असली सरगना है वो पीछे रहे, और जो मर गया वो तो ना तो इनकार कर सकता है ना वो स्वीकार कर सकता है। हम्म। इस तरह की भी संभावना रहती है। हम्म। हमें मेरा ख्याल प्रतीक्षा करनी पड़ेगी एनआईए की फर्दर रिपोर्ट से आ जाती है कि इसके तार कहाँ तक फैले हैं और कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ से इन्हें डायरेक्शंस मिलती हैं। सर और सिंदूर के बारे में लोगों में बड़ा जोश है। हम्म। सिंदूर 2 की स्ट्राइक का समय आ गया। हम्म। बड़ी उकसाई हुई बातें लोग कर रहे हैं। जी। कुछ लोग कटाक्ष भी कर रहे हैं गवर्नमेंट का कि न्यू नॉर्मल है तो आपने अभी तक क्यों नहीं कुछ किया। भाई हम प्रमाण देंगे तब तो मैं मारेंगे यही ना। कहना चाहता हूँ कि जब तक पुख्ता सबूत सबूत, हमारे बिल्कुल। हाथ में ना हो, बिल्कुल। इसका, हालांकि हम सब समझते हैं बिल्कुल। पाकिस्तान ने इस बात की धमकी भी दी है। पाकिस्तान के सरगना जो तंजीमों के हैं वो कहते भी आए हैं हाँ, जैश ने तो कहा कि भी वो था सर। तंदूर का बदला लेंगे। हम्म। पर इन सब बातों को पुख्ता सबूत नहीं कहा जा सकता हम्म। जब तक और सबूत इकट्ठे नहीं हो जाएं। हम एक देश के ऊपर हम्म। ना तो नाम लेंगे और ना अटैक करेंगे, और जब हमें ऐसी सूचना मिल जाती है तब अपनी पॉइंट ऑफ चूजिंग, टाइम ऑफ चूजिंग पर एक निर्णायक फैसला मैं समझता हूँ सरकार ले लेगी। बिल्कुल। और इसीलिए सर हमें जांच का इंतजार करना होगा, क्योंकि 5 एजेंसियां, उससे भी ज्यादा एजेंसियां इस समय सक्रिय हैं। और कल भी मैंने आपसे ये बोला था कि अगर हैंडलर्स सीमा पार के हैं तो वो इंटरसेप्ट भी हुए होंगे, उनके कुछ आदेश चाहे वो सैटेलाइट फोन के जरिए किए गए हों, और अगर भारत के अंदर हैं तो उस प्राइम हैंडलर का कहीं ना कहीं कनेक्शन सीमा पार होगा। जब तक कनेक्शन नहीं मिलेगा तब तक हम इस बात को कैसे आगे ला पाएंगे कि अभी भी सीमा पार से आतंक की गतिविधियां चलाई जा रही हैं। अगर भारत को दहलाने की कोशिश हो रही है तो हम उसको सजा देंगे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री भूटान पहुंचे थे और वहां उन्होंने कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। रक्षा मंत्री कह चुके हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, और गृह मंत्री भी कह चुके हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषी जो भी होगा उसकी सजा एक ही है, हम उसके स्थान को, उसके पूरे लिंक को खत्म करेंगे। अब देश के अंदर जो चल रहा है वो देख रहे हैं, कई राज्य अब इसके घेरे में आ गए हैं। सहारनपुर का एक डॉक्टर बताया जा रहा है, और ये सब कनेक्शन कश्मीर से है। यही डॉक्टर सहारनपुर में भी एक डॉक्टर पोस्टेड था, बताया जा रहा है। तो दिल्ली में भी पोस्टिंग हुई होगी। लखनऊ से एक डॉक्टर जो महिला है वो इन सब से उनका क्या रिलेशन था, और गुजरात में जो
बना रहे थे, जहरनुमा एक पदार्थ बना रहे थे जो साइनाइड से भी ज्यादा खतरनाक था, उनका इनसे क्या कनेक्शन था? और अभी तो सिर्फ इतने प्यादे सामने आए हैं, इनका असली खिलाड़ी कहाँ बैठा है, किस रूप में बैठा है? नेता है कि मुल्ला है कि मौलाना है या कहीं नमाज अदा करवा रहा है, वो तो देखा। अच्छा, और इसके बाद अभी तो खेल शुरू लेफ्ट लिबरल गैंग ने कायदे से किया ही नहीं, उसके पीछे कारण है सर, बिहार का इलेक्शन वो हालांकि संपन्न हो गया, रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, और निश्चित रूप से कल की घटना का असर बिहार पर पड़ा होगा। आज तो दिग्विजय सिंह ने कहा था कि अब हिंदू मुसलमान का गेम होगा, तो पाकिस्तान परस्ती दिखाने वाले मुसलमानों को एक करने के लिए वहां भी तो वोट जो है इंटैक्ट हुए होंगे, और अगर उनके प्रतिक्रिया में और वोट इंटैक्ट हो रहे हैं, किसी एक दल को जा रहे हैं या एक यूनिटी वाले दलों के साथ जा रहे हैं, तो चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया अलायंस हो, ये सब बातें बात की हैं। खैर ये राजनीति का विषय है। रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, 68% के करीब 5 बजे तक बताया जा रहा है, तो ये भी एक प्रतिक्रिया जरूर बिहार में हुई होगी, सोशल मीडिया का जमाना है। सर सवाल ये है, पाकिस्तान में भी विस्फोट की खबर है, बताया ये जा रहा है कि एक हाई कोर्ट इस्लामाबाद के सामने विस्फोट हुआ है, कुछ लोग मारे गए हैं, और वहां भी एक पूरा माहौल बना हुआ है। खबर ये भी है कि पाकिस्तान एहतियातन, जैसे हमारे यहाँ बैठक हुई वहां भी हाई लेवल मीटिंग बैठक हुई है, और वहां का एयरफोर्स बहुत एक्टिवेट है। मतलब ये डर अच्छे हैं, उन्हें डर है, लेकिन बिना सबूत के हम थोड़ी उस एरिया में घुस जाएंगे, और सबूत मिलेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि न्यू नॉर्मल का एक दबाव तो सरकार पर पड़ेगा ही। जी सर। पाकिस्तान के ब्लास्ट के बारे में जी खैर वो कुछ अननोन एक्टिवेट भी रहते हैं, वो भी एक एंगल हो सकता है, और दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि कंट्रोल सी चीज आईएसआई ने खुद प्लान की हो बिल्कुल बिल्कुल इसको काउंटर करने के लिए, बिल्कुल। कि सिर्फ भारत ही नहीं, हम भी हम भी परेशान टेररिज्म हैं। से जूझ रहे हैं और ये हमारे कंट्रोल के बाहर है, वहां भी हुआ यहाँ भी हुआ। वो एक उसको न्यूट्रलाइज सा बैलेंस सा रूप देने के लिए आईएसआई का भी एक प्लान हो हो सकता सकता है, है। बिल्कुल। ये बहरहाल टेरर कहीं भी हो, हम तो उसकी निंदा करते हैं, और अगर हमारे ऊपर होगा, और जैसे अब कहते हैं हमारी शायद 11-12 तक कैजुअलिटीज हो गई हैं, इनकी जाने ऐसे व्यर्थ तो नहीं जाने देंगे, इसका कुछ तो हिसाब किया जाना चाहिए, किया जाएगा, करण सर, और शीघ्र किया जाएगा। करण सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको याद होगा लाहौर में इनका एक जलसा होने वाला था आतंकियों का, उसको कैंसिल किया गया था इस डर से कि भारत कहीं हमला न करवा दे। जी उसके हाँ। बाद से ये जो तंजीम इन डॉक्टरों की जो जहर खुरानी, मैं तो इसको जहर खुरानी डॉक्टर्स गैंग कहता हूँ, ये डॉक्टर हैं कि हैवान हैं सर? और ये किसी पे भरोसा किया जा सकता है? अब लोग कहते हैं कि सब पे शक किया जा रहा है, भाई क्यों? डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर फलाना, डॉक्टर समीरा, यही तो सब पकड़ में आ रहे हैं, सारे डॉक्टर, और किस धर्म को मानने वाले हैं? अब इसमें भी कुछ बताने लायक है? आदमी शक क्यों ना करे, उसको जीना है कि नहीं जीना है? अब ये लेफ्ट लिबरल गैंग या कट्टरपंथी तक तो समझते नहीं। और देखिए एक और बढ़िया बात, कि दोषी को तुरंत फांसी पे लटका दो। अरे भाई ये लोकतंत्र है ना, तुरंत फांसी पे नहीं लटकाया जा सकता ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी ये मामला चलेगा तो साल भर जाएगा। ये सारे ये सारी समस्याएं भी जानते हैं, ये लोकतंत्र के इन मिले हुए सुविधाओं का फायदा भी आतंकियों के हक में उठवाते हैं, ये जो राजनीतिक इस तरह का बयान देते हैं। मैं अबू आजमी की बात कर रहा हूं, जो समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र इकाई का अध्यक्ष है, उसके बयान पर मैं चर्चा कर रहा हूं। कल को राहुल गांधी भी कहेंगे संसद का सत्र चलेगा तो यही दोषियों को सजा मिली, सजा मिली, अरे भाई पकड़ा जाएगा तभी तो सजा मिलेगी। एक बड़ी मिसाल है देश की मैडम गांधी, इंदिरा जी गांधी जी की हत्या जी 4-5 बड़े इंपॉर्टेंट विटनेसेस के साथ थी। डिफेंस सेक्रेटरी वहां थे, होम सेक्रेटरी वहां थे, एक पूरी गार्ड वहां थी, बिल्कुल। और 2 और नाम भूल रहा हूं मैं, गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट, हाँ उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हाँ वहां थे। हाँ, धवन, आर के धवन। जी धवन साहब वहां थे। इन सब विटनेसेस के सामने उनको मारा गया। मारने वाले ने अपने क्राइम से कभी
इनकार नहीं किया, तब भी इतना समय लगा। एक्सेप्ट किया, और फिर उसको सजा देने में इन्होंने 6-7 साल लगा दिए। जी। किस मुंह से ये ऐसी बातें करते हैं? नहीं, मान लीजिए करें भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सर, साल भर तो लगेगा। मतलब और तुरंत फांसी पे लटका दो। फांसी पे लटकने का सारा एविडेंस, यही तो मैं बोल रहा हूँ ना सर, कि ये सारी समस्याएं हैं। देखिए ये तो होगा सर, अभी गिरफ्तारियां और होंगी, चूंकि स्लीपर सेल्स बहुत ज्यादा एक्टिवेट हैं, वो पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं है, चूंकि इनकी फंडिंग का भी मामला है। अब जैसे लखनऊ से तबलीगी जमात के लोग गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, बाबा के राज में, बाबा अर्थात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनको बाबा कहते हैं यूपी में, बाबा के राज में ये काम जो हो रहा है कल से, ये बहुत तेजी से किया जाएगा। लेकिन इतने बड़े देश में, इतनी आबादी में इन तक पहुंचना, इनको निकालना, अब हम अपनी एजेंसियों को तुरंत दोषी करार दे दें। क्यों हम दोषी करार दें? क्योंकि ये कार्रवाई 4 दिन से चल रही थी। 2900 किलो, 2900 किलो विस्फोटक पदार्थ, यही उम्र जो गाड़ी चलाते हुए अपने को ब्लास्ट किया है कि हो गया, अभी तो कुछ पता नहीं सर। यही डॉक्टर मुजम्मिल, यही डॉक्टर इरफान, ये सब बम बना रहे थे सर। फैक्ट्री थी इनकी, छोटी मोटी फैक्ट्री थी, ये खुद बनाते थे। तो अब आप सोचिए, अगर ये बना रहे थे तो इनके पीछे कौन होगा? हम तो जो आ रहे हैं वही तो सारी चर्चा लोग न्यूज में कर रहे हैं। समस्या तो ये है कि इनके तार सीमा पार से जुड़े हुए हैं, और जब वो तार पुख्ता होंगे तभी तो हम समय का निर्धारण करेंगे न्यू नॉर्मल के तहत, और हम फिर खत्म करेंगे। और फिर हम क्यों भूल जाते हैं कि कल इंडिया में विस्फोट हुआ, आज पाकिस्तान में हो गया। ऐसा नहीं कि भारत ने करवाया। मतलब बिल्कुल सही कि आप आईएसआई ये भी कर सकती है, लेकिन चूंकि 11 साल के शासनकाल में ये नहीं हुआ था, ये दिखाना था कि हम कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए इनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जम्मू कश्मीर में कुछ विशेष एक्टिवेशन मोड आप देख रहे हैं, क्योंकि आप तो वहां बैठे हुए हैं। यहाँ भी लगातार रेड्स हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, और ढूंढा जा रहा है उन लोगों को जो इसमें शामिल हो सकते हैं। यहाँ मुझे एक चीज दिवाकर जी कहना बड़ा जरूरी लग रहा है। सवाल डॉक्टरों का है। वो भी तो डॉक्टर नहीं था जो पार्लियामेंट में अटैक किया था। तो एक बात मुझे याद आती है, यहाँ पर लोकल होने के नाते मैं जानता हूँ कई साल ये ड्रिल थी कि सैयद अली शाह गिलानी जो हमारे जी। एमपी भी रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, पेंशन लेते थे वो इन दोनों बातों की, और कसम खाई हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। पर वो गद्दार शख्स अब मर गए हैं। वो एक लेटर दिया करते थे कुछ चुनिंदा बच्चों को जो कि पत्थरबाजी में पास हो गए और किसी छुटपुट क्राइम में पास हो गए, उनको सर्टिफिकेट देते थे अपने लेटर पैड पर, जिसके बिना पर उसको पाकिस्तान एम्बेसी वीसा दे देती थी। फिर ये 5 बच्चे जाकर 5 साल पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पा जाते थे, और वहां इनका अच्छी तरह इंडोक्ट्रिनेशन, रेडिकलाइजेशन होता था। फिर ये लौटते थे। एक वक्त ऐसा भी था कि आप कश्मीर के श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में भारत का ये तिरंगा नहीं फहरा सकते थे। जी जी जी। कई बार इस पर बच्चों में झड़पें हुई। 15 अगस्त और रिपब्लिक डे पर वो लोग भारत का झंडा कॉलेज परिसर में नहीं फहराने देते थे, और ये सरेआम हो रहा था। जेएनके सरकार उसको बिल्कुल नॉर्मल की तरह एक्सेप्ट करती थी। भारत की सरकार उसके विरुद्ध कोई कदम नहीं लेती थी। तो इस तरह से मदरसों से शुरुआत करके इस तरह का रेडिकलाइजेशन मेडिकल फ्रेटर्निटी का कश्मीर में होता आया है। मैं जम्मू कश्मीर नहीं कहूंगा, क्योंकि 300 किलोमीटर का फासला है। जम्मू का कल्चर
एंटायरली अलग है, देशभक्त लोग हैं, कश्मीर का कल्चर हम्म। एंटायरली अलग है, पाकिस्तान परस्त लोग हैं। बिल्कुल। कड़े सर। 100% ऐसे हैं, मैं नहीं कह सकता, पर ज्यादातर जो भी वहां से सूचनाएं आती हैं वो इसी परिप्रेक्ष्य में आती हैं। सर हम न भूलें अभी अब इनमें भी एक डॉक्टर चाइना का पड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि हमारी भारत की केंद्रीय सरकार क्यों हमारे यूथ्स को एनिमी कंट्रीज में एजुकेशन के लिए भेजती है। हम्म। हमारे देश में भी मेडिकल कॉलेजेस बहुत हैं, देश के बाहर पढ़ने के लिए भी मेडिकल कॉलेज बहुत हैं। यूक्रेन में भी तो कितने हमारे बच्चे मेडिकल पढ़ रहे थे, बिल्कुल। जिनको एवेकुएट करके लाया था जब युद्ध शुरू हुआ। और देशों में भी जाते हैं, इंग्लैंड में जाते हैं, अमेरिका में जाते सर हैं। देखिए जो पर ये 3-4 एनिमी कंट्रीज में हम क्यों भेजते हैं इन्हें? देखिए सर, मेरा अपना मानना है कि ये रेडिकलाइज्ड हैं, ये भारत से जुड़े नहीं हैं, ये आतंकी हैं। इनके साथ वो व्यवहार जब तक इजरायली माइंडसेट से नहीं सोचा जाएगा। और देखिएगा, अगर अभी इसराइल का इनपुट्स अगर आए, और ये हम सबके लिए सार्वजनिक नहीं हो सकता, बहुत कुछ सार्वजनिक हो जाएगा। मैंने शुरुआत में ही कहा, ये 2021 से ये सारी योजना चल रही थी, उसको कार्य रूप में परिणत इसलिए किया गया। इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि भारतीय खुफिया एजेंसियां और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां बहुत तेजी से एक्टिवेट हुई थी। दिल्ली में इसको और बड़े, ये दिल्ली में आपने कल के ही वीडियो में बोला था कि ये सीरियल बम धमाके की योजना थी। यस, धमाके की योजना थी। और ये धमाके की जो योजना थी उसको ये पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं कर पाए, उन सारे सूचनाओं को और उन सारे कामों को, एक्शंस को एक्टिवेट नहीं कर पाए, ये उसको प्रोसेस में नहीं ला पाए। आपकी बात 100% सच है। जो पुलिस बाद में बताएगी, हो सकता है 2-3 दिन का समय लग जाए। इसमें हमारी सुरक्षा है, जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, चाहे हरियाणा पुलिस हो, दिल्ली एनसीआर की पुलिस हो, दिल्ली एनसीआर पुलिस के एक्टिवेशन से यूपी पुलिस का जो एक्टिवेशन हुआ है, फिर सेंट्रल एजेंसियां जो एक्टिवेट हुई हैं, ये काम 4 दिन से चल रहा था। और इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, इसके कोई इनपुट और कोई नहीं दे रहा, लेकिन ये जितनी जल्दबाजी में ये सब कुछ किया उसने, भले 3 घंटे उसने पार्किंग में लगाई कार, वो व्यक्ति, मुझे ऐसा लगता है कि फ्रस्ट्रेशन में कि अब हम कर भी नहीं सकते कुछ। और आपकी बात बिल्कुल सही कि लास्ट अटेम्प्ट हैंडलर्स की तरफ से आया कि कर दो, जो होगा देखा जाएगा, कुछ तो नुकसान होगा। अगर दिल्ली चूंकि भारत का हार्ट सिटी है, वहां पर ये होगा तो पूरे देश या पूरी दुनिया में उसका रिएक्शन होगा। और वही उन्होंने किया, अदरवाइज बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। और उस लिहाज से रेड फोर्ट एक बड़ा मशहूर लैंडमार्क है और बिल्कुल। बड़े अरसे से टारगेट पर है। और हम क्यों भूलें सर, रेड फोर्ट में नहीं विस्फोट करते, वहां पर मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, जैन मंदिर भी है, कहीं उसके अंदर या उसके आसपास करते उसको क्षति पहुंचती। तो एक तरीके से ये जो पैन इस्लामिक जो गजवाए हिंद की सोच है, उसको कार्य रूप में परिणत कर देते। वो ऐसा कर नहीं पाया डॉक्टर उमर। इवन अगर जामा मस्जिद के पास करते जी तो कितना बड़ा कम्युनल इशू बन जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तब ये कहता कि ये बीजेपी सरकार ने करवाई, तब तो ये सब ये कहते। बिल्कुल कहते हो, तो बिल्कुल कहते हैं, ऐसा ही कहते तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कर्नल सर। इसमें अभी और तार खुलेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए ये नौजवान जो डॉक्टर के रूप में हैवान हैं, एक तो जहर डॉक्टर ग्रुप जो है वो गुजरात में जहर बनाने का काम कर रहा था, फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट और अन्य जितने भी उसके तार और ये सारी चीजें हैं वो जोड़ करके फैक्ट्री में बम बना रहा था। उसके बाद इनका मूवमेंट भी हो रहा था, तंजीम, ये तंजीम चलाने की पूरी इनकी योजना थी। इनके पीछे कौन हैंडलर है ये सब जानकारी आनी शेष है। पाकिस्तान की स्थिति खराब है, अमेरिका और ब्रिटेन ने भी प्रतिक्रिया दे दी है, लेकिन भारत के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनात्मक दृष्टिकोण उनका हो फिलहाल नहीं दिखा है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कह दिया है, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कह दिया है, दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा और जस्टिस होगा। दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। और इसके मायने और मतलब साफ हैं। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 विधिवत घोषित रूप से
कभी भी शुरू किया जा सकता है। कर्नल सर, आपका लास्ट कमेंट इस पर होगा और इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। प्रतीक्षा करनी पड़ेगी पहले पुख्ता सबूतों की, उसके बाद जो पिछली बार हमारा एक कसर रह गई थी, प्रॉपर प्री नैरेटिव, उसके एग्जीक्यूटिव नैरेटिव जब हो रहा है, और पोस्ट एग्जीक्यूशन नैरेटिव पर मेरे ख्याल पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जिस संसार में रह रहे हैं उस संसार को विदित होना चाहिए कि हम बेसिकली शांति प्रिय देश हैं, पर जब कोई हमें छेड़े तो फिर छोड़ते नहीं, सजा देना भी जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय में हर भारतवासी को, वो जिस भी धर्म का हो, जाति का हो, पॉलिटिकल ग्रुप का हो, कहना चाहूंगा ऐसे समय में भारत को सिर्फ तिरंगा, सिर्फ तिरंगा और सिर्फ तिरंगा याद रखना चाहिए। एकजुट होकर इस हमले का जवाब देने का प्रण लेना चाहिए। हमें ये करना तो यही चाहिए, लेकिन ये विडंबना है कर्नल सर, इस देश में कितने पाकिस्तान, मैं बार बार ये सवाल उठाता हूँ और आज भी मैं उठा रहा हूँ, बहुत लोग दिखाने के लिए कुछ और अंदर से कुछ और हैं। ये इंसान के रूप में भेड़िए हैं और सबसे बड़ी बात यही है पाकिस्तानी परस्ती, और यही है मक्कारी, और यही है स्लीपर सेल का वो बेस रूट जो पता चल ही नहीं सकता, क्योंकि वो हृदय और मन और चेहरे से साफ है ही नहीं। वो कैसे एक धर्म को मानते हैं, क्या वो फर्ज अदा कर रहे हैं, ये वही जाने, लेकिन उनको 72 हूरों के पास भी शांति नहीं मिलेगी। कम से कम इतना तो मैं कह सकता हूँ। आपने हमारा वीडियो देखा, अगर ये वीडियो, इसमें चर्च की गई चर्चा, ये बातें पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करिए, और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर।